हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रोजेक्ट निंजा टेक में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब 5 बेस्ट डाली 3 प्रॉम्प्ट्स। तो प्रॉम्प्ट्स क्या होता है और डाली 3 क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो डाली 3 एक इमेज जनरेशन टूल है। तो इमेज जनरेशन टूल की मदद से हम लोग कोई भी टेक्स्ट से हम लोग इमेज जनरेट कर सकते हैं और वो एआई जनरेटेड इमेज होगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो इमेज जनरेट होगा। अब प्रॉम्प्ट्स होता है बेसिकली टेक्स्ट जो हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो उस टेक्स्ट से इमेज जनरेट हो जाएगा। और डाली 3 एक ओपन एआई की तरफ से इमेज जनरेशन टूल है। ओपन एआई की तरफ से आता है डाली 3, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉम्प्ट जो होगा हम लोगों का कुछ इस टाइप का होगा कि आप लोग मान लीजिए एक पीडीएफ का बुक का कवर, आप मान लीजिए एक पीडीएफ लिखते हैं, उसका बुक का कवर आप जनरेट करना चाहते हैं, तो वो इस प्रॉम्प्ट की मदद से आप कर सकते हैं। तो मैं इस प्रॉम्प्ट को आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो जैसे लिखा है ए मॉकअप ऑफ कलरफुल स्टैंडिंग बुक, और ये बुक का नाम यहाँ रहेगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैं गार्डनिंग के बारे में एक पीडीएफ लिखा हूँ, तो उसका बुक का कवर मैं जनरेट करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा गार्डनिंग बुक, ठीक है। वो बुक का नाम रहेगा गार्डनिंग बुक, और कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और ये रहेगा आपका बुक का कवर का सीन। तो बुक का कवर का सीन क्या रहेगा, तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कलरफुल फॉरेस्ट फुल ऑफ मशरूम्स ऑन द कवर, ठीक है। और फिर बैकग्राउंड जहाँ बुक कवर रहेगा उसका बैकग्राउंड क्या रहेगा, तो बैकग्राउंड मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा फॉरेस्ट बैकग्राउंड बिहाइंड द बुक, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं फिलहाल ब्रैकेट सबको हटा देता हूँ। और ब्रैकेट सबको हटा के मैं इसको पूरा कॉपी करूँगा और यहाँ पर आपको आ जाना है dali3.org। यहाँ से हम लोग अपना जितना भी प्रॉम्प्ट से जनरेट करेंगे एआई इमेजेस को। तो यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे और मैं जनरेट में क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक न्यू पेज खुल जाएगा और यहाँ न्यू पेज में जितना भी हमारा इमेजेस है वो जनरेट हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सब आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट निंजा टेक का ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर गया है। प्रोजेक्ट निंजा टेक .in नाम से है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और कमेंट में मैं पिन कर दूँगा इसका लिंक। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और इसका खास बात यह है कि इसमें आपको एक से एक आर्टिकल मिल जाएगा। और यहाँ पर जितना भी आर्टिकल्स रहेगा सब टेक रिलेटेड आर्टिकल्स रहेगा, चाहे वो टेक न्यूज़ हो या फिर टेक गाइड्स। और टेक गाइड्स में भी आपको एक से एक टॉपिक के ऊपर आपको टेक गाइड्स मिल जाएगा। और जिन लोगों को कोडिंग में इंटरेस्ट है तो उसको कोडिंग का रिलेटेड भी आर्टिकल्स मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपको एकदम टेक का रिलेटेड जितना भी है आपको अप टू डेट न्यूज़ और गाइड्स आपको मिलते रहेगा। और बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं यूट्यूब में वीडियो नहीं बना पाता हूँ, यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो वो भी आपको इसमें आर्टिकल्स के थ्रू मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। तो इसमें आपको रोज़ न एक आर्टिकल्स आपको मिलते रहेगा। तो इसमें ज़रूर से आए प्रोजेक्ट निंजा टेक .in में और विजिट करें और इसे चेक करें। और यहाँ पर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस वेबसाइट को, ताकि मैं जब भी आर्टिकल्स यहाँ पर दूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमारा इमेज जनरेट हो गया है। तो मुझे इसमें से कोई भी इमेज अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ मैं पीएनजी में क्लिक करूँगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें से आपको जो भी बुक का कवर पसंद आएगा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए ऊपर वाला बुक कवर देखूँ तो यहाँ देखिए मेरा नाम भी लिखा हुआ है गार्डनिंग बुक, जो बुक का मैंने नाम लिखा था। आप अपना जो भी बुक का नाम लिखिएगा वहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी बुक कवर आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डाउनलोड करना चाहूँ तो यहाँ मैं पीएनजी में क्लिक करूँगा और यहाँ देखिए डाउनलोड हो गया हमारा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी इमेजेस वगैरह जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है हमारा बेसिकली वेक्टर इलस्ट्रेशंस जनरेट करने का। तो वेक्टर इलस्ट्रेशंस क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं या फिर आप वेबसाइट बिल्ड करते हैं, तो वो सब में आपको बहुत सारा इमेजेस वगैरह जो होता है जो एक पर्टिकुलर सीन को या पर्टिकुलर कुछ आपका वेबसाइट का स्लोगन हुआ उसको आप डिपिक्ट करता है, तो वो वेक्टर इलस्ट्रेशंस की मदद से आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सीन यहाँ पर लिखा हूँ कि अ ग्रुप ऑफ पीपल विद देयर लैपटॉप्स डिस्कसिंग ऑन अ प्रोजेक्ट इन अ सर्वर रूम। इसका हमें वेक्टर इलस्ट्रेशंस बनाना है। तो इसका अंदर आपका बेसिकली आप जो भी चीज़ के ऊपर वेक्टर इलस्ट्रेशन बनाना है तो आपको इस ब्रैकेट के अंदर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दे दिया और बाकी सब कुछ जैसा है वैसे रहना है, ठीक है। फ्लैट सिंपल वेक्टर इलस्ट्रेशन ये सब सेम रहेगा। और इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर दूँगा और जनरेट में क्लिक करूँगा। और यहाँ जनरेट में क्लिक करते ही हमारा यहाँ पर नया पेज खुल जाएगा और यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्ट जनरेट होगा। अब जनरेट होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जनरेटेड प्रॉम्प्ट कैसा लगता है। तो देख सकते हैं हमारा जो वेक्टर इलस्ट्रेशन है वो हमारा क्रिएट हो गया। तो देख सकते हैं ये मैंने लिखा था ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कसिंग विद देयर लैपटॉप्स। तो देखिए ये इस तरह है।
और इस तरह आप अपने हिसाब से कोई भी सीन्स वगैरह का आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा, तो इससे आपका वेक्टर इलस्ट्रेशन से जनरेट हो जाएगा, जो कि आप प्रेजेंटेशन वगैरह में लगा सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं तो वेबसाइट में भी आप इस तरह से वेक्टर इलस्ट्रेशन क्रिएट करके लगा सकते हैं। तो आप डाउनलोड करना है तो इसमें क्लिक करने से आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है हमारा, वो है हमारा लोगो क्रिएट करने का। मान लीजिए आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, या कोई भी जगह आप कोई ब्रांड बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक लोगो का दरकार होता है। तो इस प्रॉम्प्ट की मदद से आप अपना मन पसंदीदा एक लोगो बना सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है डैजलिंग नियॉन लोगो ओपन। अब यहाँ पर लोगो आप जिसके ऊपर लोगो बना सकते हैं, मान लीजिए मैं टाइगर के ऊपर लोगो बनाना चाहता हूँ, या आपका कोई भी आपका मन पसंदीदा स्टाइल में आप यहाँ पर वो स्टाइल मेंशन कर सकते हैं। अगर फिर उसके बाद यहाँ पर अपना जैसे कि किसी चीज़ के ऊपर कोई एनिमल हुआ, या फिर किसी चीज़ के ऊपर आप निंजा हो गया, निंजा के ऊपर बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना। तो मैं यहाँ पर टाइगर लिख दिया, और बाकी सब मैं सेम रखूँगा। और ये प्रॉम्प्ट है, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं प्रॉम्प्ट। तो ये लोगो बनाने का प्रॉम्प्ट है, इसको मैं कॉपी किया और यहाँ पर मैं आके पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर जनरेट क्लिक कर दिया। और मेक श्योर कि आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉम्प्ट से डिफरेंट आपका लोगो बनेगा। तो आप ये मेक श्योर कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट करते रहें। ठीक, तो ये देखिए हमारा टाइगर का ये लोगो है बन गया, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये अगर मैं देखूँ लास्ट का 2 लोगो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, और ये भी लोगो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से, अपना इमेजिनेशन के हिसाब से आप कुछ भी लिख के यहाँ पर अपना मन पसंदीदा लोगो बना सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इस लोगो को एक बार डाउनलोड भी कर लेता हूँ। तो ये मैंने डाउनलोड किया, अगर मैं आपको दिखाऊँ इस लोगो को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो इसे आप अपना मन पसंदीदा लोगो बना के अपना ब्रांड में आप लगा सकते हैं। आपका वेबसाइट है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं लोगो। तो चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो है हमारा, उसकी मदद से आप स्टिकर्स बना सकते हैं। अब स्टिकर्स कहाँ दरकार होता है, तो जनरली मान लीजिए आप टेलीग्राम हो गया या व्हाट्सएप हो गया, तो वहाँ पर आप स्टिकर्स वगैरह भेजते रहते होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर से बहुत अपने इमेजिनेशन के हिसाब से बहुत सारा स्टिकर्स आप बना सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन स्टिकर्स बना सकते हैं। और अपने व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम में आप वहाँ पर भेज सकते हैं अपने दोस्तों को। तो यहाँ से मान लीजिए मैं इसे कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ टाइगर लिखा हूँ, तो टाइगर्स के ऊपर मैं स्टिकर बना रहा हूँ। आप चाहे अपना मन पसंदीदा का सीन यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये सब सेम रहेगा स्टिकर वगैरह, बस यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देना अपने हिसाब से। आप जो चाहिए जिसके ऊपर वो स्टिकर आपको बना देना। तो उस टाइप से आप प्रॉम्प्ट लिखिएगा, और इसको मैं यहाँ पर जाके कॉपी करूँगा। ये मैं इसे पेस्ट किया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं जनरेट में क्लिक करूँगा। तो यहाँ से जनरेट में क्लिक करने से अब हमारा यहाँ पर स्टिकर जनरेट करना चालू कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिकर्स हमारा जनरेट हो गया, और ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। स्टिकर्स देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने लिखा था एकदम सेम उसी टाइप से स्टिकर्स जनरेट किया, और मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहा है। और मुझे लगता है कि आप भी अपना इमेजिनेशन के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन स्टिकर्स आप जनरेट कर सकते हैं, और अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम में आप ये सब स्टिकर लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं एक स्टिकर तो डाउनलोड भी कर लूँगा अपने लिए। तो ये मैंने स्टिकर्स ये, और ये मुझे काफ़ी पसंद आया, तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये स्टिकर्स हमारा डाउनलोड हुआ है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है ये स्टिकर्स। और एक मैंने डाउनलोड किया था इसे, ये भी काफ़ी बेहतरीन लगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से बहुत सारे स्टिकर्स जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट नंबर 5 है, जो कि हमारा लास्ट प्रॉम्प्ट। तो ये प्रॉम्प्ट मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो ये काफ़ी एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट है, जिसकी मदद से आप एक ग्लास जार के अंदर एक कोई भी सीन्स वगैरह है उसको आप बना सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एक ग्लास जार रहेगा, अब वो ग्लास जार के अंदर कोई भी आप सीन यहाँ पर मेंशन कीजिएगा, वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि ग्लास जार शोकेसिंग अ मिनिएचर, अब इसके अंदर आपको सीन मेंशन करना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर सीन मेंशन करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ सिटी फुल ऑफ पीपल। ठीक है, सिटी फुल ऑफ कलरफुल सिटी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे अच्छा लगेगा, मिनिएचर कलरफुल सिटी फुल ऑफ पीपल। ठीक है, सेट ऑन अ सरफेस मटेरियल, मैंने वो ग्लास जो जार रहेगा वो किसका ऊपर रहेगा, तो वो मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कि एक वाइट टेबल के ऊपर रहेगा ग्लास जार। ठीक है, और फिर जाके सरफेस का जो बैकग्राउंड क्या रहेगा, तो बैकग्राउंड मान लीजिए मैं दे देता हूँ कि कलरफुल जंगल या फॉरेस्ट लिख देता हूँ। मान लीजिए इस टाइप से मैंने लिखा, और यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर आऊँगा
और यहाँ पर मैं प्रीवियस प्रॉम्प्ट को डिलीट करूँगा और यहाँ पर मैं नया प्रॉम्प्ट को दूंगा, जनरेट में क्लिक करूँगा। तो आप भी अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट को चेंज कर लीजिएगा, आप जो हिसाब से जनरेट करना चाहते हैं सीन्स को, तो उस हिसाब से आप जनरेट कर लीजिएगा। तो चलिए प्रॉम्प्ट को देखते हैं जनरेट होने के बाद कैसा लगता है। तो ये देखिए हमारा जनरेट हो गया है। तो ये कुछ इस टाइप का लग रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस देखिए ग्लास के अंदर कुछ इस टाइप से सिटी शो हो रहा है, और ये भी ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि ग्लास के अंदर देख सकते हैं सिटी है, फिर जाके बैकग्राउंड में फॉरेस्ट है, काफ़ी कलरफुल है। तो ये ऑब्वियसली एक ऐसा चीज़ है कि प्रॉम्प्ट आप जितना अच्छा तरीका से लिखिएगा उतना अच्छा आपको इमेज जनरेट होगा। तो वो आपके क्रिएटिविटी और आपके इमेजिनेशन के ऊपर है। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये जो प्रॉम्प्ट है इसको लेके आप अपने हिसाब से चेंज कीजिए और एक्सपेरिमेंट कीजिए, और बेहतरीन से बेहतरीन आप इमेज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और एम करते हैं 20 लाइक्स का, और उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आएगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।